से कई साल पहले आपने कहा कि भाई हम लोग ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। ग्रीन रेवोल्यूशन किया इसका मतलब क्या हुआ कि 4 गुना उत्पादन करा के पूरे वर्ल्ड में आपने कृषि प्रधान देश की बात सिद्ध कर दी। इसका मतलब आपको सारे डेटा मिल गए हैं कि हमारे पास प्रूवन टेक्नोलॉजी है। वही प्रूवन टेक्नोलॉजी से आप इंडिया के अंदर जितनी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, सब में वही सिखाते हैं, वही किताब पढ़ाते हैं। और उसके लिए हर एक गवर्नमेंट ने हर एक कृषि यूनिवर्सिटी को कम से कम 500 से 1000 एकड़ ज़मीन दी है फ्री ऑफ चार्ज। कि किसानों के बच्चे से आप फी ले रहे हैं और बच्चे को ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपने किया उसका 4 गुना उत्पादन सिखाने के लिए अब गवर्नमेंट फर्टिलाइजर फ्री दे रही है, ट्रैक्टर फ्री दे रहा है, इलेक्ट्रिक फ्री दे रहा है, सब फ्री। कृषि के अंदर जो चीज़ें की आवश्यकता है सारी की सारी चीज़ें फ्री है। और ऊपर से बच्चों के पास से आप कॉलेज की फीस ले रहे हैं पढ़ाने के लिए। कैसे कि आप 4 गुना उत्पादन किए हो तो 4 गुना वही प्रोक्लन टेक्निक्स है, सारी टेक्नोलॉजी फ्री। आपने बच्चे से फी लिया, मुफ्त में काम करवाया, 1000 ज़मीन है तो ज़्यादा नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ तब से 60 साल के अंदर, 70 साल के बदले में 60 साल बोल रहा हूँ, विश्व इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज का एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि आपको सब मुफ्त में मिला तो आपने तो लाखों रुपया कमाया होगा। 4 गुना उत्पादन किया, टेक्नोलॉजी मिल गई है। मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। इंडिया की मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, भारत की किसी भी कॉलेज का एनुअल रिपोर्ट लाइए जिसमें सिर्फ 1 रुपये का मुनाफा हो। अरे 1 रुपये की बात छोड़िए, मुनाफा तो नहीं हुआ, लाखों का लॉस है। और जब तक गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिलती तब से डीन से लेके मतलब प्रिंसिपल से लेके चपरासी तक को पगार तक नहीं मिलती। इतना आधुनिक लॉस है। तो उस कॉलेज में 7 साल पढ़ा हुआ लड़का कैसे पांव पे खड़ा रहेगा? इसीलिए वो खेती बाड़ी नहीं करता, खेती छोड़कर बेचकर इंडस्ट्रीज बना के इंडस्ट्रीज वाले को दे रहा है और वो नौकरी कर रहा है। जब 4 गुना उत्पादन जब मिलता था, देश समृद्ध था, किसानों का देश था। आज उसी की किसानों का देश का बच्चा आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आप आएंगे तो हमारे पास डेटा है कि हम कितना ले सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और बिजनेसमैन उसी धंधे में हाथ डालेगा जहाँ मुनाफा है। लॉस का काम हम व्यापारी लोग नहीं करते। मैं जैन हूँ और मेरे पिताजी माताजी ने जब कहा, जब मैंने आत्महत्या की बात की थी, उसके बाद मैं फार्मिंग की तरफ गया ऑर्गेनिक खाने के लिए कि जिससे मेरे सारी बीमारी दूर हो जावे। तब मैं यहाँ से मुंबई से गुजरात में उमरगांव विस्तार में गया। गुजरात का मैं एक फार्मर हूँ। वहाँ मैंने 25 जो लैंड ली, 22.5 एकड़ लैंड ली। मुझे मालूम नहीं लैंड क्या होना चाहिए, बस लैंड है मतलब लैंड। मुझे ABCD नहीं मालूम फार्मिंग के बारे में। मैं फार्मिंग के उद्देश्य से फार्म में गया, मैंने लैंड खरीद ली। तो गांव वाले ने, ये मुंबई का कोई व्यापारी है, उसको खाली इन्वेस्टमेंट करना है ज़मीन में, इसलिए उसने वहाँ की 7/12 पे जहाँ पे लिखा है वेस्टलैंड, पड़तर ज़मीन जहाँ पे घास का तिनका नहीं निकलता है, वैसे 22.5 एकड़ ज़मीन मेरे गले में बांध दी। उन्होंने खाली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचा, मगर मुझे तो फार्मिंग करनी थी। तो ये BSc MSc 7 साल पढ़े हुए जो डॉक्टरेट किए, वैसे 2 जो कंसल्टेंट है, वैसे मैंने कंसल्टेंट को पकड़ा। मैंने कहा ये लैंड को मुझे फर्टाइल करना है और इससे मुझे फार्मिंग करनी है, तो कितना खर्चा होगा और कैसे ये फर्टाइल हो सकता है, ये आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताया, उनको जो कॉलेज में पढ़ाया, इतना डालो इतना मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। तो उसने मुझे उस वक्त 1981 में 60 लाख का खर्चा बताया। मतलब बहुत बढ़िया है, चलो मैं कैसे भी कर्जा लेके मैं फार्मिंग करता हूँ।
मुझे तो मालूम नहीं, तू तो बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर है, चल मेरे साथ जुड़ जा, 50-50, 50 तेरा 50 मेरा, मेहनत तेरी, काम मैं करूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट। तो हंसने लगा। बोला क्यों हंस रहा है भाई? बोले देखो भाई साहब, होगी तो फार्मिंग, नहीं तो तेरे पैसे डूबेगी। तो हमारे गुजराती में कहते हैं होगा तो फार्मिंग, नहीं तो फजेती। फजेती मतलब डूब सकता है तू। तो मैं बोला देख, मैं बढ़िया व्यापारी आदमी हूँ, मैं उसी धंधे में हाथ डालता हूँ, प्रॉफिट। जब तू गारंटी नहीं दे सकता तो मैं 60 लाख लगाऊं क्यों? तो बोला भाई साहब, इस फार्मिंग में ज़्यादा पानी गिरा, कीड़े मकोड़े लगे, खाद में पैसा है, तो इसमें गारंटी कोई नहीं दे सकता है। जब हमारी कॉलेज प्रॉफिट नहीं कर सकती तो मैं कैसे गारंटी दूँ? मैं प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, ये आगे आपको सोचना है। तो मैं वो चीज़ को छोड़ दिया। अब मुझे फार्मिंग करनी थी, तो मैं गांव भर दुनिया भर में घूम रहा हूँ कि मुझे जो हमारे पूर्वज की खेती थी, सिर्फ गोबर की खाद गिरती थी या पशुधन से काम हो रहा था, उस चीज़ में फार्मिंग कैसे करें। तो जहाँ जाओ बोले ये तो तुम पूर्वज की बात करते हैं ऐसा। मैं बोला हमारे जैन किताबों में लिखा है कि हमारे पहले तीर्थंकर राजा ऋषभ ने ये खेती की है, तो ये मुझे करना है। कई लोग मुझे मिले कि यार कहाँ पूर्वज है कि आधुनिक विज्ञान का ज़माना है, क्या आप ये पुरानी बात है, वो गोबर की खाद ये वो तो पुरानी बात है। पर मैं बोला भाई तभी तो हमारे देश को 200 साल तक अंग्रेज नहीं लूट पाए। वही गाय मेरी माँ है, पशुधन है, और उसे से करोड़ों रुपया बनाए थे। और उसका प्रमाण ये है कि हमारे पूर्वज इतना कमाते थे कि जिससे तो गोल्डन टेम्पल बना, सोने के मंदिर है पंजाब का। और आज आधुनिक विज्ञान के कारण पंजाब के घर घर में कैंसर है। क्या कर रहे हैं आप? तो मुझे वही करना है। बोले ऐसा तो फार्मिंग कोई नहीं करता, मगर उस गांव में जो जमीन जोतेगा जमीन उसकी हो जाएगी, उस डर के मारे मैं हर शनिवार को मेरी बीमारी के साथ में उस जमीन पे जाता था। मैं देख के आता था कोई घुस तो नहीं गया ट्रेसपासर। तो वो जिन्होंने मेरे को ये ज़मीन बेची थी वो शर्मिंदा हो गए कि कहाँ मैंने ये भले आदमी को, बीमार आदमी को लूटा। लेकिन उसने मेरी बातें सुनी तो बोले भाई साहब, एक गांव में एक आदमी है जिसके पास फर्टिलाइज़र केमिकल की एजेंसी थी, लाखों रुपया कमा रहे थे। मगर एक दिन 1960 में दिन सुबह उठा और बोला किसान को लूटना मतलब भगवान को लूटना। और उसने अपनी पूर्वज की खेती देखी थी तो उसने वो एजेंसी लौटा दी। और तब से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से खेती करता है। तो वहाँ हम आपको ले चलते हैं, आप उससे बात कर लीजिए, उसके कंसल्टिंग करिए। मैं उसके पास गया, उनका नाम है भास्कर हीराजी सावे। जिनके गांव में गया तो वहाँ बोर्ड पे लिखा था सहयोगी संस्कृति है, प्रकृति के सिद्धांत पे काम करो। और मैंने उससे बात की तो जो मैं राजा ऋषभ को हमारी जैनों की किताब में ढूंढ रहा था वो मेरे सामने खड़े थे। मिक्स क्रॉपिंग मेरे को गुरुजी ने सिखाई, मध्यम जीवी, दीर्घजीवी और दीर्घजीवी। मतलब प्लांट जो है, सब्जी है, वो 4 महीने के उत्पादन देता है। उसके साथ में केला, पपीता वो 11 महीने से 2.5 साल देते हैं। उसके साथ में अगर आपने जमरुख लगा दिया, दाड़म लगा दिया, वो 2.5 साल से लेके 12, 13, 15 साल देते। तब तक नारियल लगेंगे, मतलब आपने लगाया, इनकम चालू। तो उस टाइम में हमने जो लगाया, कद्दू लगाए, आप फोटोग्राफ देखिए। तो कद्दू के साथ में जो पानी इरिगेशन किया वो 2 नारियल के लिए किया था, 50 बाई 25 पे। बीच में नारियल भी है, मतलब जमरुख भी है, और जो केला है वो 8-8 फुट पे लगाया। और ज़मीन पे पानी गिराने के लिए हमने कद्दू लगा दिए। और वो कद्दू के फ्लावरिंग के पूरा ज़मीन हो गया, मतलब घास निकला नहीं। और 4 महीने में उस भास्कर भाई ने उसी वेस्टलैंड ज़मीन से मुझे 75 लाख रुपया कमा के दिया। जो 60 लाख का खर्चा था, 60,000 का 75,000 कमाया। आई एम सॉरी, मेरा बोलने में गलती हुई। 60,000 से शुरू हुआ, 75,000 कमाया। मतलब 4 महीने में मैंने 15,000 रुपया कमा लिया वेस्टलैंड से, सिर्फ पानी सिंचन से।
और उसके अंदर हमने जो फर्टिलिटी बढ़ाना था, तो आपने कहा कि ज़मीन में सजीवता कैसे लानी थी, तो ज़मीन में सजीवता लाने के लिए पूरे गांव का कचरा मैंने ला के डाल दिया। वो बायोमास है, वो खाने के लिए कैचू आ गए, तो ज़मीन टिलिंग हो गई। और उसके साथ में हमारे बाजू में नाली है, तो भास्कर भाई में से उसने मट्टी निकाली, 1 इंच का लेयर डाल दिया, तो ज़मीन फर्टाइल लग गई। तो वो पानी के कारण और मट्टी के कारण, कचरे के कारण, बिना खर्चे सिर्फ कचरा और तालाब की माटी से मैंने वो ज़मीन को फर्टाइल कर दिया और 4 में 75,000 कमाया। बस उस दिन से लेके आज तक, 1981 से लेके आज 2013, उसके बाद में कोई खर्चा नहीं किया। पैसा आते ही जाता है, आते ही जाता है। पूरे वर्ल्ड से आज तक किसी को नहीं मिला इतना उत्पादन लेता हूँ। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मैं किसी का हफ्ता जो है हक नहीं खाता हूँ। आज की तारीख में भास्कर भाई को राष्ट्रपति अवार्ड मिलाया और मैंने लिखाई पढ़ करके पूरे विश्व में मेरी कॉपीराइट की। लेकिन हमारे जो इंडिया के लोग हैं एक दूसरे का पाँव खींचते हैं, इसलिए हमारी बातें को पब्लिश नहीं होने दिया। यह पब्लिश करवाने के लिए पूरे वर्ल्ड में मैंने उसको टेक्नोलॉजी को रजिस्टर भी कर दिया। उसके बाद में जर्मन गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने नहीं, जर्मन गवर्नमेंट ने पूरे विश्व का इंटरनेशनल फर्स्ट प्राइज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए मेरे गुरुजी को दिया। वहाँ बुलाए, उनका बहुमान किया, सारे रिकॉर्ड है, इतना बात है। लेकिन हमारे भारत में, मैं गुजरात के अंदर इसको प्रमोट नहीं किया, तो मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो कम से कम महाराष्ट्र में मैंने इसको पब्लिश किया। और ऐसे ऐसे प्रयोग किए। एक बार गन्ना लगाओ, जिंदगी भर मिलता है। आप 3 बार लगाते मिलता नहीं है। पूरा खेत पानी से भरते हैं। हम सिर्फ 15 लीटर में करते हैं। आप 180 लीटर वापरते, हम 15 लीटर में करते हैं। उसके बाद में नए प्रयोग किए कि हमारे किसान छोटे हो गए, उसके पास कुछ नहीं है, तो मैंने सूर्यमंडल किया और उसके अंदर 8 आदमी का कुटुंब, परिवार, उस कुटुंब वहाँ लगा हुए मेरी सिस्टम से 3 साल में मारुति गाड़ी आ जावे और 8 आदमी आराम से जिंदा रह सके। उसको नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये किसान का देश को मैं सिर्फ 3 साल में, अगर मुझे मोदी साहब प्लेटफॉर्म देते हैं, 3 साल भी ज़्यादा बोल दिया, अब तो मैं 3 दिन में किसानों को समृद्ध कर सकता हूँ। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हमने खोज के निकाली है। पानी की बात में है, कृषि के लिए पानी बहुत महत्व की बात है। और आज की तारीख में हमने आधुनिक विज्ञान का प्रयोग करके पानी जो पहले हमारे बोरवेल में इधर उधर जो 40-50 फुट पे था, वो 3,500-4 हज़ार फुट पे चला गया है। तो कृषि करना संभव नहीं, ऐसा हमको लगता है। अगर मैं आपको एक टेक्निक ऐसी सिखा दूँ या दिखा दूँ, समझा दूँ, पानी की भी ज़रूरत नहीं, तो उसके लिए भी जो हमने प्रयोग किए हैं, जिसका डेटा है हमारे पास, आज हमारे विस्तार के अंदर आधुनिक विज्ञान का उपयोग कर कर जो बड़े पौधे हैं पुराने वक्त, 40-50 साल पुराने, उस पौधे को नासिक के जो नाम के साथ बताता हूँ, उनके पास डेटा भी है। डॉक्टर तारक काटे वर्धा के हैं, वो पानी पे बहुत बड़ा काम करते हैं। वो अपना यूनिट लेके हमारे यहाँ पानी चेक करने के लिए आए थे। तो उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप कितना पानी यूज़ कर रहे हैं और हमारे बगल में जितने रासायनिक खाद से करते हैं, आधुनिक विज्ञान से, वो लोग कितना पानी करते हैं। तो पानी के वक्त में उन्होंने चेक किया कि 15-17 साल 20 साल पुराने पौधे के ऊपर एक किसान फ्लड इरिगेशन, मतलब पौधे के बाजू में गोल सर्कल करके, उसको फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, एक से दूसरे से तीसरे में पानी जाता है, तो उसके अंदर 140 से 150 लीटर पर डे पानी यूज़ करता है। उसी के ऊपर आधुनिक विज्ञान वालों ने ड्रिप इरिगेशन ढूंढ के निकाला कि भाई आप टिप 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 करिए, तो उसमें पानी की 60 से 70% पानी बचता है। सही बात है, आप टिप टिप डालते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वो भी एक बहुत बड़ा गेम है। जैसे फर्टिलाइज़र का गेम है,
कि 100 रुपये की गोनी आपको 60 में देके किसान से खून पसीने की 60 रुपये ले लेते हैं। इसी प्रकार ये ड्रिप इरिगेशन के अंदर, इसके किसान में ड्रिप इरिगेशन के अंदर जब मारुति गाड़ी लोगे तो मारुति के स्पेयर पार्ट लगेंगे। तो शुरुआत के अंदर 100 रुपये का माल किसान को 60 रुपये में दे दिया, 40 सब्सिडी है। लेकिन उसके बाद में जो बोरवेल का पानी आप यूज़ करते हैं वो ड्रिप करके हवा लगकर और नल के पास जम जाता है, उसको टाटर कहते हैं, क्षार जम जाना, नमक जम जाना। तो सफाई करने के लिए फिर केमिकल डालो, फिर केमिकल आ गया ज़मीन में। मैं तो बोलता हूँ दुनिया में कृषि के सिवा कुछ धंधा मत करो। क्यों गुलामी करते हो और नौकरी करते हो? जाओ घर पे खेती करो, बगीचे लगाओ। इजराइल में हर घर में खेती होता है। और फिर आपके पास टाइम है, ऑनलाइन काम करो, दुकान करो, नौकरी करो, देश की समृद्धि करो। और ये तो ये हुआ, आगे चल के मैं आपको प्रोसेसिंग सिखाऊंगा। क्यों? पूरे विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग 4 गुना रेट में बिकता है। ये भी मेरे पास डेटा है। आइए, लेकिन मुझे मौका तो दो। कल ये बात सुन के मज़ा नहीं आएगी। ठीक है? नमस्ते।